अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आज़ाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आज़ादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं, इंडिया के झंडे वहाँ लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहाँ लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके हो। कहते हो आजादी ली, जिस मुल्क बर्तानिया से आजादी दी आज 70-70 लाख रुपए देकर उसका वीजा लेने के लिए तड़प रहे हो। ये इनको इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आजादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आजादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासबा करें। आप लोग डंकी मंकी सोच से बाहर निकलो। इस कौम को डंकी मंकी सोच ने मार दिया। इनसे पूछो अकल बड़ी या भैंस, तो मेरे पाकिस्तान के कौम के लोग बोलते हैं भैंस, उसकी भी तो अकल होती है। जाहिर बात है उसकी अकल उतनी है जितना सोचने वाले की अकल है जो ये जवाब दे रहा है सवाल का। तो कुछ तुम्हारा मुल्क खाक तरक्की करेगा जहां टैलेंट की कोई कदर ना हो। कद्दू साले तुम्हारे मुंह से निकल गया, सॉरी टेकन वर्ड्स बैक। वैसे साला गाली नहीं होती। क्या इंडिया जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है? उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहाँ पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है कि वो हुक्मरान बन जाते हैं जिनकी डोमेन कुछ और होती है और वो अपनी डोमेन से निकलकर पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमतों को चलता करते हैं और फिर वो नया मंजन बेचते हैं। जब पाकिस्तान में कानून की सुपरमेसी नहीं होगी तो फिर दुनिया हमारी तरफ क्या देखेगी? हम बेकारी थे, बेकारी बने खड़े हैं। देखिए हमारा हाल क्यों हो रहा है? ये हाल हमारा यही हो रहा है कि हमने इस्लाम का ठेकेदार बन गए। हम समझते हैं दुनिया पे बस मुसलमान ही रहेंगे और अपनी मर्जी से रहेंगे और दुनिया में कोई मजहब रहेगा ही नहीं। 40 करोड़ का झंडा क्या उसके ऊपर मोहसिन नकवी को बिठा के दुनिया को दिखाना है कि हम इसे चांद पे भेज रहे हैं। इंडिया जो है वो चांद के ऊपर जो है वो अपना पूरा सिस्टम उसने भेज दिया है और हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के पास बिजली के पैसे नहीं है, पाकिस्तानी कौम के पास गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हो। डूब के मर जाओ भाई, डूब के मर जाओ पाकिस्तानी कौम पे हुक्मरानी करने। जय हिंद दोस्तों 1947 में जिन कट्टर सोच वालों ने पाकिस्तान को बनाया, भारत से अलग हुआ पाकिस्तान 75 साल से पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। जो गजवा हिंद के सपने तो देखता है लेकिन उसकी जिहादी आवाम को खाने को रोटी और पीने के लिए साफ पानी नहीं है। दोस्तों IMF से भीख मिलने के बाद पाकिस्तान में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। बिजली पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, डॉलर 300 के पार जा चुका है। बिजली के बिल इतने बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान की आवाम अपने बिजली के बिलों को आग लगा रही है, हुकूमत को कोस रही है, कह रही है कि दुनिया में बढ़ते भारत के कद और बढ़ते सम्मान को पाकिस्तानी पचा नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे झंडे को बुर्ज खलीफा पर लाइट ऑन नहीं किया गया बल्कि भारत के झंडे को बुर्ज खलीफा पर हर साल की तरह लाइट ऑन किया गया। दुबई के शेखों ने भारत के झंडे को दुबई की सड़कों पर फहराया। तो पाकिस्तानी आवाम किस तरह अपनी सरकार पर भड़क रही है इस वीडियो में देख। आपके पास वसाइल भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कट अगर मेरी बात ना मानी मजीद ख्वार हो। अब आ जाते हैं लोग मेरे पास फेसबुक पर और ट्विटर पर, अली भाई लुट गए, खराब हो, अब क्या करें? अब क्या करें नहीं पूछो। जब इतने साल चीखता रहा हूं, 15 साल हो गए मुझे मीडिया पे, 15 साल मेरे बाल खत्म हो गए। एक जमाने में लोहे की कंघी लगाता तो टेढ़ी हो जाती थी। 15 साल मैंने शोर मचाया इस मुल्क के अंदर कि बावलो मेरी बात सुन लो, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूं, मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्तिसादियात और माशियात की किताबें पढ़ी हैं। मैंने बच्चियों के फोन नंबर नहीं रखे यहां पे अपने पास। मेरा पूरा दिन यह मशगला नहीं होता था। सारे नालायक, चीटर, फ्राडिया, ठरकी सब मैं देख रहा हूं कामयाब जा रहे हैं। सर दुनिया इंडिया को प्रेस कर रही है, पाकिस्तान को दहशतगर्द बोलती है, हमें कोई अपने मुल्क आने नहीं देता, हमें निकाल रहे हैं लोग, बैन कर रहे हैं। उनकी इतनी इज्जत है और आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के कहते हैं 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तानी रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत
फतह पहुंची है। मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ। हाँ। मेरे अकाबरीन ने जो कुर्बानियां और खून दिए थे, मैं उनको रायगा करने के हक में नहीं हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ठीक देखा था, कायदे आज़म ने जद्दोजहद ठीक की थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर हालात अंग्रेजों ऐसे के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? चल रहा है बिल्कुल। इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ। पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वो आप पर पाबंदियां ही लगाएगी ना, आपके ऊपर नारे ही कसेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो जब डॉलर के एवज ये माँ को बेचने के लिए तैयार हो जाएं तो हम पाकिस्तानी कौम है, हमें क्यों ना बेचा जाएगा? आज तक बेचा जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया एक शख्स ने जो अडयाला जेल के अंदर बंद बैठा है, बेगुनाह बैठा है, उसने शऊर दिया है। आज पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है। इसीलिए इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में नाके लगे हुए हैं कि क्योंकि आपकी सोच बन चुकी है बिल्कुल फुल डंकी मंकी। आप लोग, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं, आप लोग सिर्फ शेख चिल्ली की तरह दरिया के किनारे बैठ के रोते रहते हो कि पानी किस तरह से पिएंगे। आगे बड़े काम आएंगे आप लोगों के नाज़रीन। आप इस चीज को मजाक समझ रहे हो। हंसते थे मेरी बातों पर जब मैं कहता था कि डॉलर बहुत महंगा हो जाएगा, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे क्या 200-300 की बातें करता है। क्या डॉलर 300 से ऊपर के नहीं? पिलाट ले लेंगे, पिलाट। कबर भी एक पिलाट है, 6 फीट का पिलाट। अवाम ख्वार होगी, ख्वार होकर सड़कों पर रुलेगी, लेकिन बाज नहीं आएगी, ड्रामे करेगी। मुल्क वसाइल से मालामाल, मुल्क वसाइल से मालामाल। मुल्क के पास कख कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। सब ड्रामा, सब फ्रॉड है, पूरा गल्ला खाली है। मैं मईशत का एक तालिब इल्म हूं, मैं आपको बता रहा हूं, बचपन से मैं इस मुल्क की मईशत के बारे में रोज सोचता हूं कैसे ठीक होगी। मैं आपको बता रहा हूं इस मुल्क के पास 2 टके के वसाइल नहीं है। आप इस मुल्क के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, आप आइंस्टाइन को लेकर आ जाएं, आप एलन ग्रीनस्पैन को लेकर आ जाएं, आप एडम स्मिथ को जिंदा करके, नौजुबिल्लाह, जिंदा किसी को नहीं किया जा सकता, आप दोबारा से किसी तरह उसकी सोच और फिक्र को यहां मुल्क में लेकर आ जाएं। आप नाजरीन किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क के सदर और वजीर आजम को लेकर आ जाएं, आपकी मईशत का ऐसे ही बेड़ा गर्क रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कट ये बात आज बता रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के जज्बात को समझता हूं। आप ड्रामेबाज और फ्राडिया किस्म की सोच के मालिक बन चुके हैं। आप लोगों को लगता है कि अंजुमन की तरह नाच गाना करके खेत के ऊपर अगर आप नाचेंगे गाएंगे तो फसल उगाएगी। यकीन करें, आप अंजुमन की तरह नाचेंगे गाएंगे, डिस्को डांस करेंगे, फसल क्या वो ज़मीन ही बंजर हो जाएगी। और इस मुल्क का मसला ये रहा है कि यहाँ पर जो है ना, वो प्रॉब्लम हमारी ये है कि ज़मीन मिली बंजर और लीडर मिले हमें अहलियत वाले लोग, लेकिन अहलियत वाले लोग हमें मिले, लेकिन समझ तो आ गए। पाकिस्तान जो है उसको दफन कर दिया गया है। हमारे एक वजीर आजम होते थे, वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान के पार भी लोग दाल साग खाया करते थे, यहाँ पर भी दाल साग खाते हैं। वो भी जो है शलवार कमीज पहनते हैं, हम भी शलवार कमीज पहनते हैं। वो राम कहते हैं, हम रहमान कहते हैं, हमारा कोई फर्क नहीं है। दरमियान में जो है वो एक बॉर्डर खींच दिया गया LOC के नाम पर। तो जब आपके मुल्क के वजीर आजम इस तरह की बातें करेंगे तो कौम के अंदर जो शऊर होगा वो दफन हो जाएगा।